नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बहुत बड़ा झटका लग गया है। केजरीवाल की रिहाई पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है और इसी के साथ आम आदमी पार्टी में जो खुशी की लहर थी उस पर ब्रेक लग गया है। दरअसल कल ही दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने देर रात 8 बजे अपना फैसला सुनाया था और अपने फैसले में केजरीवाल को 1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दे दी थी। आज केजरीवाल की रिहाई होनी थी, लेकिन उससे पहले ही ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फिलहाल ये कहा कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक केजरीवाल की रिहाई पर स्टे लगा दिया जाएगा। तो केजरीवाल आज जेल से बाहर निकलेंगे या नहीं, इसको लेकर भी कई तरह का सस्पेंस बरकरार है। पर आपको बताएंगे कि कैसे केजरीवाल को दिल्ली के हाईकोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। हाईकोर्ट ने तो स्टे लगा दिया, लेकिन क्या जो लोग कह रहे हैं कि नहीं सुनवाई हो जाएगी, केजरीवाल बाहर आ जाएंगे, क्या लगता है केजरीवाल आज बाहर आ पाएंगे या नहीं? देखिए, कल जैसे ही ये खबर आई कोर्ट से कि रिहा होने वाले हैं और आम आदमी पार्टी पटाखे फोड़ने लग गई। रात भर जो है आम आदमी पार्टी के लोगों ने पार्टी किया है, शराब जो है बांटा गया, जश्न मनाया गया और यहाँ तक कि लोगों ने कह दिया कि जश्न के साथ साथ आज अनशन भी करेंगे। ये भी बता दिया गया केजरीवाल तिहाड़ से सीधे जो है वो भोगल पहुंचेंगे, जहाँ पे आतिशी मार लेना अनशन कर रही होगी। मैंने कहा था कि जल्दीबाजी मत करो सेलिब्रेशन में, अभी रात भर में खेल होगा। 3 मुद्दे हमने उठाए थे, आज वही तीनों मुद्दे हाईकोर्ट के अंदर ईडी उठा रही है। कल के वीडियो में मैंने क्या कहा था कि एक जो सबसे बड़ी चूक जो कोर्ट से हुई कि आपने सारे आर्गुमेंट्स प्रेजेंट करने का मौका नहीं दिया, यू जस्ट लिमिटेड। कल की जो बहस हुई उसमें जज ने लिमिट कर दिया ईडी को कि भाई आधे घंटे में आर्गुमेंट खत्म करो। उन्होंने सीडीआर रखने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि नहीं बहुत है। उसके बाद आपने कहा कि भाई अभी हम फैसला सुनाते हैं। रात के 8 बजे कौन फैसला सुनाता है भाई? और उसके बाद जब ईडी ने कहा कि बॉन्ड के ऊपर जो है वो कार्रवाई ना हो, हमें एपेलेट कोर्ट जाने का जो इनका अधिकार है कि वो इस फैसले को लेकर के हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहां हम जाएं, इसकी हमको अनुमति दी जाए, 48 घंटे वेट कीजिए। जज ने उसे भी मना कर दिया। तो कई सारे सवाल खड़े हो गए और यही पॉइंट लेकर के वो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने पहला काम क्या किया, अभी 41 नंबर पे बहस अभी शुरू होगी कुछ देर बाद, लेकिन जो फैसला है कि भाई रिहाई होगी, रिहाई के ऊपर जो है स्टे लगा दिया। मतलब वो बाहर नहीं निकलेंगे। और मैं आपको बता दूं, जजमेंट के कुछ चीजें सामने हैं हमारे। केजरीवाल को बड़ी मुश्किल होने वाली है और टेक्निकल ग्राउंड पे अगर आप देखिए कि जो अगर प्योर टेक्निकल पॉइंट अगर आप देखिए कि कल अगर बेल नहीं मिलती केजरीवाल को, तो केजरीवाल क्या करते? वो हाईकोर्ट जाते। बेल मिल गई, जेल से बाहर निकलेंगे नहीं, और अब ईडी हाईकोर्ट चली गई, तो अब हाईकोर्ट में पूरा आर्गुमेंट शुरू होगा। और हाईकोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा है, जब तक पूरी तरीके से सुनवाई खत्म नहीं हो जाती तब तक केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर ही रहेंगे। मतलब ये तो साफ है कि सुनवाई में तो वक्त लगेगा, दलीलें देने में वक्त लगेगा, दोनों तरफ से दलीलें दी जाएगी। आज तो केजरीवाल बाहर नहीं आए। बिल्कुल, आज कहानी बहुत लंबी है, क्योंकि ये जो जजमेंट आया है, जजमेंट में क्या कहा गया है, देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसको जानना और समझना जरूरी है। बार एंड बेंच ने इसको छापा है कि इसमें जो जजमेंट में लिखा गया है 32nd पॉइंट, 32वां पॉइंट पैराग्राफ में क्या लिखा है, ईडी हैज नॉट शोन एनीथिंग ऑन रिकॉर्ड दैट विजय नायर वाज एक्टिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द एप्लीकेंट। अब यू हैव टू बी ब्लाइंड, अगर आप अंधे, कांगने, गूंगे, आपके सारे सेंसरी ऑर्गन्स काम नहीं कर रहे हैं, तभी आप कोई ये कह सकता है
कि विजय नायर केजरीवाल के साथ नहीं थे या उसके कहने पे काम नहीं कर रहे थे, या ईडी ने कोर्ट को वो सारे सबूत वो दिखा नहीं पाए, बता नहीं पाए, मिस कर गई ईडी जज के सामने ये प्रस्तुत करने के लिए। क्योंकि जितने भी जजेस हैं जो इस केस को लगातार, क्योंकि मैंने कहा कि पहली बार इस केस में वेकेशन जो इस पूरे केस से अवगत नहीं है, वैसे जज ने इसके ऊपर जो है, न्याय बिंदु ने इसके ऊपर जो है वो अपना फैसला सुनाया है। सवाल ये है कि बेल तो रिजेक्ट हो गया इसी केस में, इसी घोटाले में विजय नायर का सुप्रीम कोर्ट तक, रॉ रेवेन्यू कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो प्राइम एक्यूज्ड है, वो प्राइम एक्यूज्ड है। आपने क्या लिखा? ईडी हैज नॉट शोन एनीथिंग ऑन रिकॉर्ड दैट विजय नायर वाज एक्टिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेंट्स। माने केजरीवाल के इशारे पे काम कर रहा था, ये साबित नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो है हम केजरीवाल को जो है, और ये 45 के अंदर बेल मिलने का मतलब है कि ऑलमोस्ट आपने क्लीन चिट दे दिया। तो ऐसी स्थिति है क्या? तब तो विजय नायर बेचारा बेकार ही जेल के अंदर है। लेकिन एक आरोप ईडी तो ये भी लगा रही है कि हमें सुना नहीं गया, ये भी तो गलत है। इसलिए नहीं सुना गया क्योंकि अगला पॉइंट मैं उस पर आ रहा हूं, लेकिन विजय नायर तो जेल के अंदर है। विजय नायर तो इस घोटाले का एक मास्टर, बहुत ही क्रूशियल व्यक्ति है। वो अगर शराब माफिया के पास जाकर के बातचीत भी कर रहा है तो क्या उसका चेहरा क्या शाहरुख खान और सलमान खान की तरह है कि माफिया वाले उसको इंटरटेन करेंगे? किसी भी अहरे गहरे नत्थु खैरों को शराब माफिया वाले इंटरटेन करेंगे, पैसे देने लग जाएंगे, बातचीत करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ से, मालिक से, पॉलिटिशियन से 7 स्टार होटल में मीटिंग करने के लिए क्यों एग्री होगा? अनटिल अनलेस ही इज रिप्रेजेंटिंग समबडी। एक इवेंट मैनेजमेंट करने वाला व्यक्ति को ये सारे लोग क्यों मिल रहे हैं? इसका मतलब है कि किसी के कहने पे, किसी के लिए वो वहां पे बातचीत कर रहा है, और फेस टाइम पे तो ऑलरेडी वो बात सामने आ चुकी है। तो ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई आप कि ये जजमेंट में ये कैसे लिखा जा सकता है। इसलिए मैंने कहा यू हैव टू बी ब्लाइंड। जो भी आदमी इस केस के बारे में जरा सा भी जिसको मालूम है, वो ये चीख चीख के कहेगा कि विजय नायर जो है ये अरविंद केजरीवाल का पप्पू है, उसी के लिए वो काम कर रहा। आगे क्या लिखा गया? इट हैज ऑल्सो फेल्ड टू एस्टैब्लिश दैट इवन इफ, क्या ईडी नहीं समझा पाई जज को कि इवन इफ विनोद चौहान हैज क्लोज रिलेशनशिप विद चनप्रीत, how come the same going to help ED to establish the guilt of the applicant, even if the applicant is having acquaintance with both of these co-accused? अच्छा, उल्टा चलते हैं। पहले तो आप मान रहे हैं कि भाई दोनों अरविंद केजरीवाल को जानते हैं, अब यहीं पे आपकी बात आई। ये आपने साबित करने का मौका कहाँ दिया? क्योंकि जब ईडी की तरफ से ये कहा जा रहा था कि हमारे पास कॉल डिटेल्स है, सीडीआर है, वो हम कुछ प्रस्तुत करना चाहते हैं, इन्होंने कहा कि नहीं बहुत तो सफिशिएंट हो गया। कल हमने आपको बताया था कि जब कोर्ट चल रहा था उसमें कहा कि भाई नहीं सफिशिएंट है, अब इसमें जाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने सबमिट नहीं करने दिया सीडीआर को, और अब आप ये कह रहे हैं कि ठीक है ये चनप्रीत और ये चौहान अगर केजरीवाल से जान पहचान भी थी तो ये कैसे उसका गिल्ट हो जाता है? अरे भाई बचपन के दोस्त हैं, खलेरे भाई हैं, मोहल्ले में एक साथ पैदा हुए, साथ में बचपन में क्रिकेट खेलते थे कि आईटी साथ में गया। ये लोग वहां पाप का पैसा बांट रहे हैं गोवा के अंदर, हवाला ऑपरेटर के साथ काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई इसके साथ अगर भाई किस बात की दोस्ती है? फिर ये अक्विंटेंस किस चीज को लेकर के है? इसके लिए भी पूरा आपको जो है वो बताना पड़ेगा। हेलो जी, ये लोग जो है जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बताते, 15 अगस्त 2004 को हम लोग जो है 4:30 बजे किसी रेस्टोरेंट में मिले थे, ये तमाशा चलेगा कोर्ट के अंदर? भाई ये दो लोग वहां पे ऑलरेडी गलत काम में पाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। चनप्रीत से अक्विंटेंस नहीं है, चनप्रीत वाज वर्किंग फॉर आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से वो सैलरी उठा रहा था 55,000 रुपए,
और उसके पहले वो एक मीडिया हाउस में काम कर रहा था जिसे आम आदमी पार्टी ने हायर किया था गोवा में प्रचार प्रसार के लिए। आप कह रहे भाई एक्विंटेंस है, उसे कैसे ये सारी चीजें मिल रही हैं, जुल रही हैं? भाई क्यों एक्विंटेंस है आपको? तो ये मुझे लगता है कि बहुत सारे हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद क्या कुछ होता है हम अपडेट अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन कल से ही दिल्ली में बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा था, पटाखे फोड़े जा रहे थे, मिठाइयां बांटी जा रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे। लेकिन जैसे ही ईडी हाईकोर्ट पहुंची, संजय सिंह से लेकर तमाम जो ये आम आदमी पार्टी के नेता है वो फिर से कहने लगे ये मोदी की ईडी है। संजय सिंह ये आरोप लगा रहे हैं कि बिना जजमेंट की कॉपी के आए बिना ईडी हाईकोर्ट कैसे पहुंच सकती है? अरे भाई क्यों नहीं पहुंच सकती? ये तय तुम थोड़ी करोगे। अगर वो इलीगल तरीके से पहुंचा हाईकोर्ट ने मना कर दिया होता है। तुम चुनाव के लिए तो टेस्ट के लिए तो पेट दर्द, तो हाथ दर्द, तो लीवर खराब, किडनी खराब, कीटोन आगे बढ़ जाएगा, मैं मर जाऊंगा, और हमको इंसुलिन के लिए हर चीज में तुम मुंह उठा करके कोर्ट चले जाते हो, तो वो बहुत बढ़िया है। और ईडी जा रही है तो वो गड़बड़ है। ईडी की प्रेस्टीज इसके ऊपर लगी हुई है। ईडी विल नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न कि इस केस में जो गुनहगार है उसको सजा मिले। और ये इस तरीके से जजमेंट आएगा और इस तरीके से भ्रष्टाचार को बकायदा बढ़ावा दिया जाएगा देश में, तो इस देश में कभी कुछ नहीं होने वाला है। चोर उचक्के जो हैं वो सेलिब्रेट करेंगे और जो देश के लिए चिंता करते हैं, भ्रष्टाचार को खत्म करना से देखना चाहते हैं, वो परेशान रहेंगे। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो सेलिब्रेशन के बीच में ही मातम परस गया है, क्योंकि केजरीवाल की जमानत याचिका पर लगातार 2 दिन तक दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई चली। कल दिन में सुनवाई पूरी हो गई थी, उसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और ठीक कल रात 8 बजे के करीब दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से यह फैसला आता है कि अरविंद केजरीवाल को रिहा कर दिया जाएगा। और आज वो पूरा रिहाई का प्रोसेस भी होना था, लेकिन उससे पहले ही ईडी हाईकोर्ट पहुंच गई और ईडी ने कहा कि हमें दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुना नहीं गया, केजरीवाल की जमानत का विरोध किया गया और हाईकोर्ट ने साफ आदेश दे दिया है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती केजरीवाल की रिहाई पर स्टे ही रहेगा। तो एक बहुत बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए, और एक बात तो साफ हो गया है कि आज अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।